770 जो लेटर मार्गदर्शन निकला हुआ है, तो हम लोग उसी के अनुरूप ग्रेड 7 का सूची हम लोगों ने जारी किया है। फिर बाद में जो संशोधन हुई है 866 लेटर नंबर, तो उसमें भी जैसा गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुरूप भी हम भी उसके अनुसार से हम भी लेटर वरीयता सूची भी जारी हमने किया है। 5 साल, 4 साल, 8 साल का जो क्राइटेरिया है ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, तो उस वहाँ अलग हुआ बना हुआ है और उसी के आधार पर जो लेटर हम लोग का जो निकला है, तो वही गाइडलाइन सब लगभग सेम ही है और उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य। अभी जो 866 और ये 770 जो लेटर निकला हुआ है, उसमें अभी तो जो उसमें कहा गया स्पष्ट पहले ग्रेड 7 को देना है, फिर जैसे ही ग्रेड 7 को देंगे तो उसके बाद जो वैकेंसी फिर जो और मेरा बढ़ेगा, उसके बाद ग्रेड 4 के लिए अगर कहीं फॉलोअप नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो होता है, हम भी चाहेंगे कि वहाँ पर जाइए, वहाँ पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जिससे क्या होगा कि वरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट हो और हमारा जो काम है संचालन सुचारू रूप से चले, ये होना ही चाहिए। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं LK साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के DSC कार्यालय में और सर है हमारे साथ में, हम लोग उनसे बात करेंगे। उनसे बात करने से पहले आपको हम बता दें कि अभी एक मामला चल रही है। सबसे पहले प्रोन्नति को लेकर के एक लेटर निकली थी सेक्रेटरी के यहाँ से, लेटर 770, लेकिन आज उस लेटर को खारिज करते हुए लेटर निकाला गया 886। मामला क्या है ये सर से हम लोग समझेंगे और उससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जो भी लेटर निकला है, लेटर के आदेश के आधार से एक लिस्ट भी जारी हो गया है, प्रोन्नति की लिस्ट, वरीयता सूची निकाला गया है। तो हम लोग सर से इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सर न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सर लेटर 8 से वरीयता लिस्ट निकाला गया है, क्या कुछ उसमें पहल हो पा रही है और कब तक संकल्प निकलने के आसार है? इस मैटर में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी विभाग जो भी काम करते हैं, कुछ मतलब सरकार का या फिर हमारे जो वरीय पदाधिकारियों का जो भी गाइडलाइन आता है उसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। अभी जिसने आपने कहा कि जो 770 जो लेटर मार्गदर्शन निकला हुआ है, तो हम लोग उसी के अनुरूप ग्रेड 7 का सूची हम लोगों ने जारी किया है। उसके बाद फिर बाद में जो संशोधन हुई है 866 लेटर नंबर, तो उसमें भी जैसा गाइडलाइन दिया गया है उसके अनुरूप भी हम भी उसके अनुसार से हम भी लेटर वरीयता सूची भी जारी हमने किया है। तो इसका इस मैटर पर फिर आगे काम हो ही रहा है और जैसा भी होगा, अभी जैसा गाइडलाइन मिलेगा फिर उसके अनुसार से हम लोग आगे का कार्य करेंगे। सर लेटर 93 जो निकाला गया है, लेटर 93 के लिस्ट में क्या बोला गया है, उसमें लिस्ट से संबंधित क्या बोला गया है? लेटर जो 1993 नियमावली जो है उसमें जो है जो भी प्रमोशन, शिक्षकों का जो प्रमोशन है उससे संबंधित पूरी जानकारी, उसमें कैसे कैसे क्राइटेरिया है, 5 साल, 4 साल, 8 साल का जो क्राइटेरिया है ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, तो उस वहाँ अलग हुआ बना हुआ है और उसी के आधार पर जो लेटर हम लोग का जो निकला है, तो वही गाइडलाइन सब लगभग सेम ही है और उसी के आधार पर हम लोगों ने कार्य करा। उसमें वरीयता के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है? उसमें वरीयता इसमें वरीयता यही है कि जो मतलब जो ग्रेड 4 और ग्रेड 7 का जो भी वरीयता है, तो उसमें उसके आधार पर जिस प्रकार दिया गया है उसी के अनुरूप ही हम लोगों ने, और गाइडलाइन भी लगभग सेम ही है, उसमें से ज़्यादा ये डिफरेंस है नहीं, तो लगभग सेम ही है, तो उसी के आधार पर हम लोगों ने ये जारी किया है। तो जो अभी 866 चिट्ठी निकलने के बाद जो आप लोगों ने लिस्ट निकाला, उसमें कुल कितने लोगों को वरीय बनाया गया है? हाँ, इसमें अभी जो 866 और ये 770 जो लेटर निकला हुआ है, उसमें अभी तो जो उसमें कहा गया स्पष्ट पहले ग्रेड 7 को देना है, फिर जैसे ही ग्रेड 7 को देंगे तो उसके बाद जो वैकेंसी फिर जो और मेरा बढ़ेगा, उसके बाद ग्रेड 4 के लिए वो एलिजिबल होंगे, उसके लिए ज़्यादा वैकेंसी होगा, फिर उसी के अनुसार हम लोग दे रहे हैं। सर फिर एक बात आ रही है, चूँकि आप मध्याह्न भोजन के भी प्रभार में हैं, तो स्कूलों में जैसे दौरा होता है तो स्कूल से मालूम चलता है कि जो फंड मिलती है उनको, वो जो मध्याह्न भोजन का जो मेनू के हिसाब से काफ़ी कम हो जाता है। क्या कहेंगे आप इसके लिए? ये तो सरकार का ये तो पॉलिसी मैटर है। जैसे ही सरकार वर्तमान संदर्भ में जो भी जो छात्र का जो इनरोलमेंट है उनके अनुसार से सरकार मध्याह्न भोजन का जो भी जो राशि है उपलब्ध कराती है, चाहे वो अंडा का हो, चाहे वो ये चावल का हो, उसके अनुसार से सरकार एग्रीमेंट के आधार पर अपनी राशि उपलब्ध कराती है और उसी के अनुसार से हम लोगों ने उसका
अनुपालन करते हैं। अभी स्कूल में मध्याह्न भोजन को लेकर के पर बच्चे क्या मतलब रेट फिक्स किया गया है? उसमें से जैसे कि है कि 100 ग्राम है 150 ग्राम, 100 ग्राम से 1 to 5 के लिए है और 150 ग्राम 6 to 8 के बच्चों के लिए पर डे हिसाब से वो मिलता है। यही जो रूल है उसके अनुसार से मिलता है बच्चों को। जी। और एक लास्ट सवाल है सर, अभी एक हाल में एक स्कूल में मैंने विजिट किया था, स्कूल में बोला गया था कि डीएससी के आदेश के बाद ही मतलब कवरेज ले पाएंगे, तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? हाँ, वो तो अब जैसे कि हम लोग को जैसा जितना भी बच्चा है, जितना कवरेज बच्चा है, जिसका खाना जितना बनता है, उसी के आधार पर हम लोगों ने डेली हम लोग डेटा उसको फिल करके उसके बाद हम लोग स्टेट को हम लोग भेजते रहते हैं। एमआईएस उसका जो फील्ड है उसका अनुसार से डेटा हम लोग भर के उसको आच्छादन जितना है, कवरेज जितना है, उसके आधार पर हम लोग भेजते हैं रिपोर्ट। और हम लोग प्रयास करते हैं कि 100% कम से कम कवरेज बच्चा हो। हम लोग भी लगे हुए हैं एज ए बीओ के माध्यम से भी हमने यहाँ से लेटर जारी किया है बीओ को, शिक्षकों को, सबको एक मार्गदर्शन हमने यहाँ पर लेटर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे स्कूल आवे और ज़्यादा से ज़्यादा मध्याह्न भोजन का सेवन करें और डेली अपना काम करें, बढ़िया अपना मन लगा के। सर, मीडिया कर्मी को स्कूल में विजिट करने के लिए क्या आपसे कोई आदेश लेना पड़ता है? नहीं, वैसा तो कोई नहीं। मीडिया कर्मी तो देखिए हमारे लोकतंत्र जैसा लोकतंत्र हमारा देश है, उसमें तो चौथा स्तंभ तो आप ही लोग का हाथ है, तो इसमें कोई वैसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पर आपको लगे कि अगर मीडिया कर्मी को लगे कि ये मतलब कि जो हमारा संवैधानिक जो रूल है उसके आधार पर अगर कहीं कुछ नहीं चल रहा है या फिर जो विभाग का जो आदेश है उसके अनुसार से अगर कहीं फॉलोअप नहीं हो रहा है तो वहाँ पर वो होता है। हम भी चाहेंगे कि वहाँ पर जाइए, वहाँ पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा प्रकाश डालिए, जिससे क्या होगा कि वरीय पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट हो और हमारा जो काम है संचालन सुचारू रूप से चले। ये होना ही चाहिए।